सौरभ भाई, हम डॉक्टर शंकर को ऐड करते हैं और फिर हम बात करेंगे कुछ पेट्स के बारे में, और थोड़ा सा आपके पास कुछ सवाल हो आप जरूर पूछिएगा। और डॉक्टर साहब, वेलकम वंस अगेन। और इस बार हमारे साथ सौरभ भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू। धन्यवाद विनीत जी, और सौरभ जी को भी मेरा नमस्कार। और ये जो कार्य कर रहे हैं, मतलब कि मैं दिल से नमस्ते कहता नमस्ते हूँ नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। आपका जो काम है ना, एक तरह से कह लीजिए कि संजीवनी है गांव वालों के लिए। जो लोग जुड़े हैं उनके लिए संजीवनी है। मतलब कि ये जो पाक साफ जिसे कहते हैं, वो पत्रकारिता आजकल एकाध लोगों से ही मिलती है। तो आपने जिस चीज को पकड़ा है और ईमानदारी के साथ रखा है, वो काबिले तारीफ है। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। वेलकम। सौरभ भाई, आपसे जैसे हमने डिस्कस किया था कि आप बख्तावर से रिलेटेड, झुमरी से रिलेटेड, या कोई भी एक, जो जैसे हमारा जो आइडिया है टेलीमेडिसिन का, कि क्या दूर से फोन पे फोन पे फोटोग्राफ्स और वीडियो शेयर करके क्या कंसल्टेंसी दी जा सकती है, क्या उपचार किया जा सकता है। तो ये एक बोलो। डिस्कशन था हम लोग कर रहे थे जब आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी जी जी। ये देखिए, मेरे 2 डॉग हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये कमबख्त, ये कितना नॉर्मल है। ये 2.5 साल का है। ये 2.5 साल का है। और जी गर्मी तो है, ये दिन भर ऐसे टूलिंग करता रहता है। पूरे दिन ऐसे ही करता रहता है। देखिए, तो ये ना नॉर्मल, इनको क्या ज्यादा पानी पिलाना चाहिए गर्मियों में? ऐसे जबरदस्ती जी। ये खुद ही पी लेंगे, बस आसपास पानी रखो। इनके फूड में किस तरह की बदलाव करें हम? एक्चुअली जो आपका लैब है, लेब्रा है बख्तावर, ये डॉग्स का बिहेवियर है। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, जैसे हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ना, वैसे इनमें ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये टंग को बाहर हाँ। निकाल के वहां से ट्रांसपिरेट करते हैं, और वहां से ट्रांसपिरेशन होने के चलते इनके शरीर की टेम्परेचर को रेगुलेट करने का एक मैकेनिज्म है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये ऐसे हर डॉग की बिहेवियर है, वो करते ही हैं। तो ये नॉर्मल है, कोई अब नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर साहब, वो अच्छा, नहीं तो हीट इनकी मैनेजमेंट जैसे की कुछ बात गर्मियां कर हैं रहे तो इनकी खुराक किस तरह की रखें? हाँ, अगर गर्मियां हैं गर्मियों में तो खुराक किस आप, तरह की रखें? जी। हाँ, आप फैट इनको आप डाइट में हाई प्रोटीन डाइट पे ना रखें, क्योंकि उससे हीट जनरेशन ज्यादा होता है। जब उसका डाइजेशन होगा, उसका यूटिलाइजेशन होगा, तो अच्छा। हीट जनरेशन ज्यादा होगा, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा बनेगा। और बाहर का चूंकि टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो अपने बॉडी को रेगुलेट करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है। तो आप हाई प्रोटीन डाइट इनको ना रखें गर्मियों के दिन में खास करके। बाकी आप जो नॉर्मल डाइट देते हैं वो दे सकते हैं। खाने का विशेष अगर आपको ध्यान रखना है, तो आप जब ठंडी का सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में या लेट इवनिंग में जब टेम्परेचर डाउन होता है, तब देंगे तो ये खाने में ज्यादा रुचि रखते हैं। जी सौरभ। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है, झुमरी कम 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 कम। ये जो है ना, ये झुमरी, जी ये फुर्तीली तो बहुत है, जी। लेकिन इसकी हड्डियां दिखती हैं थोड़ी सी। ये कमबख्त खाती नहीं ज्यादा। ये देखिए, नहीं, ये जो है, एक्चुअली ये झुमरी जो है आपकी, ये जो है गड्डी गरवाली है, और आपके पास दूसरा जो है वो गद्दी लेब्रा है। बकरवाल। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ। दोनों का ब्रीड अलग है, दोनों की प्रजाति अलग है। तो हर किसी का स्ट्रक्चर अलग है। लेब्रा को अगर आप करेंगे तो जिस तरह से नहीं नहीं, ये लेब्रा हो देखिए ना, सकता इसके है। ये देखिए, ये इसके ऐसे हड्डियां हड्डियां दिख रही हैं। हाँ, ये ये एक्चुअली हड्डियां दिख क्या है रही ना, हैं। ये हड्डियां दिखनी चाहिए, इसमें तो बिल्कुल दिखनी चाहिए। क्योंकि ये एक तरह से जो ब्रीड है, ये मेनली शेपर्ड्स के काम में आती हैं। उनकी जो आप बता रहे थे कि आपकी झुमरी वहां की है जहाँ पे भेड़ों को इकट्ठा जी करती जी। हैं। तो ये स्पोर्ट्सी हाँ। स्पोर्ट्स टाइप के इनका ब्रीड है। तो इनका जो कंफर्मेशन है, जो इनका इनका स्ट्रक्चर है, वो लेब्रा जैसा नहीं होगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ। वो आपकी झुमरी जो है ये दुबली नहीं है, सी इज वेरी फाइन। और जितना कम मोटी होगी, हम लोग ओबेसिटी डॉग में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर ओबेज होगा, जैसे ह्यूमन में प्रॉब्लम होता है, वैसे ही इनमें भी प्रॉब्लम होता है। खासकर लेब्रा में ओबेज होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं।
तो लेब्रा को अच्छा एक्सरसाइज देते मेरे रहिए। और आपकी शंकर जी, मैं हमारे केस में ये हमारे खेत पे रहता है, फार्म हाउस पे रहता है, और ये दिन में कम से कम 15-20 किलोमीटर चलता है, दौड़ता है। गुड, बढ़िया। और ये पहाड़ है, तो ये ऊपर नीचे उछलता है, दोनों खेलते रहते हैं। तो इस चीज का तो हमने बहुत ख्याल रखा है कि ये हमारा बख्तावर खूब उम्र जिए और स्वस्थ रहे। बिल्कुल इसलिए स्वस्थ मोटापा रहेगा। तो हम तो इसको फ्लैट में इसीलिए नहीं रखा कि मोटापा तो इसको होने ही नहीं देना है। जी जी जी। जो फ्लैट में रहते हैं ना, उनके साथ बहुत बड़ी समस्या ये है, क्योंकि उनको एक्सरसाइज के लिए ओपन स्पेस नहीं मिलता है। आपके फार्म हाउस पे है तो इनके लिए मतलब ये लंबी जिंदगी इनके पास होनी है, ये तो तय है, ऊपर वाले की अगर कृपा रही। ये देखिए, किसी ये दिन भर घूमते हैं, पूरे पूरे खेत में दिन भर घूमते टहलते हैं। बलू, बिल्कुल। आओ, सिट 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 सिट, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। डॉक्टर साहब, अगर आप जैसे एक सब्जेक्ट है, अगर आप उनको बताएं, जैसे हम लोग बात करते एक बार कि जो लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हम लोगों के, स्पेशली शहरों में आने की वजह से, तो उसकी वजह से क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अननोन तरीके, बिना जाने, अनइंटेंशनली जो डॉग ओनर्स हैं करते हैं, गलतियां कर रहे होते हैं? जैसे मैं सौरभ जी का बख्तावर ब्लैक लेब्रा है, तो ये जो जिस बीमारी के सबसे मतलब ये जी अननोइंगली जो जिस समस्या से जूझते हैं, उसमें हम लोग लाइफ स्टाइल का एक जो प्रॉब्लम है, हमारे साथ ही रहते हैं। अभी जैसे इनके पास ये तो यहाँ पे फार्म हाउस में है, तो इनके साथ तो समस्या नहीं आती होगी। जो फ्लैट में रहते हैं, तो हम भी अपनी नेचुरल लाइट तो जब रहता है तब रहता है, आर्टिफिशियल लाइट बहुत ज्यादा जलाते हैं। यानी कि आप जिस कमरे में रह रहे हैं उसी में आपका डॉगी रह रहा है, और ब्लैक लेब्रा खास करके हो, और वो नेचुरल लाइट के साथ साथ आर्टिफिशियल लाइट को भी, मतलब कि आप रात के 11 बजे 12 बजे तक लाइट भी जला रहे हैं, तो इनको हार्मोनल डिस्टरबेंस होता है। उसके चलते थ्रू आउट द लाइफ इनमें हेयर लॉस होता है, और हेयर फॉल एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर लाइट का पीरियड, टाइम पीरियड अगर बढ़ा दिया जाता है, तो इन लोगों का हेयर फॉल ज्यादा होने लगता है। तो हम लोगों ने लाइफ में, हमें पता नहीं होता है कि आखिर रीजन क्या है, लेकिन ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ज्यादा देर तक जगने का है, रात में लेट नाइट तक जगते हैं, लाइट जला कर रखते हैं, वहीं अपने डॉग को भी रखेंगे, तो वो भी वो आर्टिफिशियल लाइट को एक्सपोज होते हैं। तो इन लोगों का ड्यूरेशन जो है, पीरियड जो है लाइट का, वो 12 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी जी। मेरे ख्याल से सौरभ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, और कैमरा उन्होंने भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं गलती से। वो कुछ जी जी जरूर एडजस्टमेंट कर रहे थे कैमरे की, और उसी चक्कर में फिर हो गए हैं। वो कोशिश करेंगे जरूर जुड़ने की, डॉक्टर साहब। और जी। शायद वो फिर जुड़ गए हैं। योर गेस्ट विल बी कनेक्ट देयर माइक, टू, हमने उनको फिर से जोड़ लिया है। जी डॉक्टर साहब, फिर से डॉक्टर साहब आपका फोन टेढ़ा हो गया है, आपका फोन सही कर लीजिएगा। जी। तो सौरभ भाई, आपको अगर और कोई सवाल है, जैसे अगर स्पेशली जैसे पेट ओनर्स के लिए जो सबसे बड़ा सवाल है, दो सवाल होता है। एक तो फीड को लेके है, स्पेशली जिसमें हमें लगता है कि अगर आपने उनको जो प्रोसेस्ड फूड है, जो पैकेज्ड फूड है, वो आपने अगर उनको टाइम से दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनको आप सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी कई सारी गलतियां होती हैं। और ये दूसरा है जिसमें विनीत बाबू, इधर देखिए, हमारा बख्तावर 2.5 साल का हो गया है, नवंबर में 3 का हो जाएगा। मेरी आप प्लेटफॉर्म के माध्यम से, शंकर जी माफ करिएगा, छोटे मुंह बड़ी बात, आप डॉक्टर साहब हैं, आपको ज्यादा पता है। मेरी सब लोगों से 2 गुजारिश हैं, अपनी भी जी मक्कारी छोड़ो और अपने पेट को भी कार बनाना छोड़ो, ठीक है? तो उसको लो अपनी चेन में और जरा दौड़ लगाओ, ठीक है? ये दौड़ो टहलो, 5-10 किलोमीटर, 10-20 हजार कदम चलो। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, ना खुद बाजार की ज्यादा चीजें खाओ, केमिकल मिनी प्रोसेस्ड फूड, और ना अपने कुत्ते को खिलाओ, ठीक है? बिल्कुल। तो अभी जैसे हमारा ये बख्तावर है, ये आजकल हम एक बड़ी अलग किस्म की समस्या से जूझ रहे हैं। ये आम का सीजन है, फार्म हाउस में बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है? तो हवा चलती है तो जो कुछ कच्ची अमियां गिरती हैं, ये कमबख्त अमियां खाता है। फिर कभी कभी क्या होता है, ज्यादा अमियां खा लेता है, तो फिर इसके दांत खट्टे हो जाते हैं, तो खाना बड़े अनबने बन से खाता है। फिर अभी देखो, जैसे इस वक्त ना ये पपीता आया है, ये पपीते के साथ बैठा हुआ है, जी। देखा? हाँ 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 हाँ, तो हाँ। अभी पपीते के साथ
तो पपीता खाता है, आंवले के सीजन में आंवला खाता है। तो मैं कहता हूँ यार ये तो बड़ा ऋषि मुनि टाइप का आदमी है, इसका पेट आयुर्वेद हो रखा है। हचक के आंवले के सीजन में ये आंवला खाता है, आम के सीजन में आम खाता है, अमरूद के सीजन में बहुत अमरूद खाता है। तो हम लोग जो मोटा माटी फल हैं सब खूब खिलाते हैं, और बहुत ज्यादा डॉग फीड नहीं खिलाते हैं। वो बहुत ही कभी रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कोई खाने की दिक्कत है, रात में भूख, वैसा कुछ है। तो ये मतलब, और दूसरी चीज क्या है विनीत, हमारे केस में जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे पिताजी है ना, मतलब उन्होंने बरसों बरस कुत्ते रखे। वो फौज में थे तो वहां पे उनके पास अलग अलग डॉग्स रहे। उनके पास इंग्लिश मैस्टिफ रहा, और डेल्मेशियन रहा, और बहुत सारे कुत्ते रहे। तो मैं तो ये सारी चीजें उन्हीं से सीखी हैं। पर आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट जनरेशन पेट लवर होंगे, कि पहली मर्तबा ला रहे होंगे, या बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास घर में स्पेस का इशू होगा, अपना खेत नहीं होगा, तो फ्लैट में रहते हैं। जैसे हम पहले फ्लैट में रखते थे तो इसके पाँव खुलने लगे थे, तो फिसलता था, फ्लोर बहुत चिकना होता, तो हम तो इसलिए यहाँ पे ले आए। तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि भैया खुद भी दौड़ो और कुत्ते को भी दौड़ाओ, और खुद भी अच्छा खाओ और कुत्ते को भी अच्छा खिलाओ। बाकी डॉक्टर, लेकिन कुछ कुछ चीजें नहीं भी खिलानी होती है। जी 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 जी। हाँ सौरभ जी, जैसा आप बता रहे हैं, आपने कहा कि जी आप डॉक्टर हैं। मुझे लगता है कि आप भले ही डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं ना अपने बख्तावर के लिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं होता है। एक सही सलाह यही है कि आप जो खाना खाते हैं ना, कंपेनियन का मतलब ही यही होता है। मैं अपने क्लाइंट्स को सबको बताता हूँ कि आप जैसे खाना खाते हैं वैसे आप अपने डॉग को कुछ चीजों को छोड़ करके रख सकते हैं, और वैसे ही रखना चाहिए। क्योंकि जो चीज खा के आप स्वस्थ रह सकते हैं वो खा के आपका डॉगी भी स्वस्थ रहेगा। ये जो आजकल फूड आया है वो मार्केट क्यों पकड़ा है? क्योंकि खाना बनाने में टाइम लगता है, आदमी के पास समय नहीं है। उसमें से एक कटोरी निकाला और उसके सामने पटक दिया, उसका काम हो गया। तो हमने पाल तो शौक से लिया है, लेकिन उसके लिए हमारे पास मेहनत करने का समय नहीं है। तो ये डॉग फूड्स जो भी आते हैं, प्रोसेस्ड फूड आते हैं, तो वो एक मार्केटिंग का स्ट्रेटजी है और आपके लिए सहूलियत है, एक तरह से कह सकते हैं। तो मैं अपने क्लाइंट को कभी भी नहीं कहता हूं कि डॉग फूड की तरफ जाएं। और डॉग फूड्स के इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आप जैसे कह रहे थे कि केमिकल होते हैं, सच में होते होंगे, क्योंकि आजकल एक समस्या बहुत बड़ी आती है कि 4 साल का डॉग है, 5 साल का डॉग है, उसको कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसकी किडनी खराब हो गई है। जब भी हम पूछते हैं, और हमारे पास हर हफ्ते 2 से 3 पेशेंट ऐसे आते हैं जिनकी क्रोनिक रीनल फेल्योर का पेशेंट वो रहता है और उसके पास कोई बीमारी नहीं होती है। तो अल्टीमेटली उसके पीछे जब हम लोग जाते हैं तो हमें पता चलता है कि मेनली जो ये डॉग फूड्स हैं, इनका प्रोटीन जो है, अगर इसमें आप सिंथेटिक प्रोटीन यूज करेंगे तो वो ग्रोथ अर्ली दिला देंगे, लेकिन वो आपके किडनी के लिए, आपके पेट के लाइफ के लिए अच्छा कभी नहीं है। आप पेट पालते हैं, पेट फूड पे रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग अक्सर देखते हैं, मतलब मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि 8 से 10 साल वो जी पाता है। 8 से 10 साल के अंदर उसकी किडनी खराब हो जाती है अगर आप सोनली रखते हैं। हो सकता है कि 100% केस में नहीं होता होगा ऐसा, लेकिन 10 से 20% डॉग्स के साथ ऐसा होता है। तो अगर आप अपने डॉग को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपने खाने पे रखिए, अपने साथ रखिए, और इनकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि प्रोटीन आपको इनको अलग से देना होगा। अगर आप एनिमल ओरिजिन का प्रोटीन देते हैं तो इनके लिए अच्छा है, क्योंकि ये पैदा हुए हैं कार्निवोर हैं, इन्होंने इनका खाना ही वही रहा है, तो आपको इनके खाने में एनिमल ओरिजिन का प्रोटीन देना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं देते हैं तो अलग से जो उसमें विटामिन और दूसरी चीजें, आप इन्हें पनीर पे भी रख सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन, आप दूध पे भी रख सकते हैं, दही पे भी रख सकते हैं, एक रिकमेंडेड क्राइटेरिया के अनुसार। लेकिन अगर आप नॉनवेज इनको नहीं देते हैं, जो जैसे कुछ लोग होते हैं आजकल शुद्ध शाकाहारी रखते हैं, तो आपको क्या करना है कि जो विटामिन होते हैं जो खास करके एनिमल ओरिजिन प्रोटीन से ही मिलते हैं, उनको बस आपको इनके डाइट में सप्लीमेंट करना होता है, बाकी दूसरी चीजों की जरूरत नहीं है। आपका जो बख्तावर अभी पपीता खा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि बख्तावर के लिए पपीता बहुत ही बढ़िया डाइजेस्टिव होता है। इसमें जो पैंक्रियाज से एंजाइम निकलता है, वो एक एंजाइम, उसमें ये पेपाइन रहता है, और ये पेपाइन डाइजेशन को बहुत ही स्मूथ कर देता है। तो हम लोगों के पास जब पेशेंट आते हैं
तो सिरप में वही रहता है जो पपीता का चीज रहता है। तो जब वो सिरप काम नहीं करता है तो हम कहते हैं भैया पपीता खिला लो, और उनका डॉग ठीक हो जाता है। तो ये सब तो नेचुरल चीजें हैं। जी, आप इसी कुछ कह तरह रहे से थे। आप आंवला कह रहे थे। जी जी, हाँ जी, आंवले में हाँ जी, इतना जबरदस्त पावर है, इम्यूनिटी पावर है, एंटीऑक्सीडेंट इतना बढ़िया क्वालिटी का होता है। आज आप जब हम लोग कोरोना की बात कर रहे थे ना, तो एक शुरुआती दौर में चला था कि विटामिन सी सबको कोरोना से प्रोटेक्ट करता है। और आपको मजे की बात बता दूं, सबसे बढ़िया सोर्स अगर विटामिन सी का कुछ है तो वो आंवला है। और आपका डॉगी आंवला ऑलरेडी बख्तावर आंवला खाता है, तो उसको तो विटामिन सी मिल ही रहा ना, इसकी इम्यूनिटी तो एकदम तगड़ी है। उस आंवले में तगड़े लेवल का एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये सारी चीजें कहने के लिए हैं, जिस तरह से हमारे लिए फायदेमंद है। और जो हर्ब की बात करते हैं आजकल, इसको अगर आप आंवला नहीं खिला रहे हैं तो हर्बल चीजें मार्केट में आप उपलब्ध हो गई हैं। जैसे आंवला रस आपको मिल जाएगा, अश्वगंधा रस मिल जाएगा, तुलसी रस मिल जाएगा। तो इनको भी हम लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपने आप पेट्स को भी खिला सकते हैं। और बीमारियों में ये काफी सपोर्ट करते हैं, और उनको बीमार नहीं होने देने में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जी सौरभ जी। जी, नहीं मैं तो बड़ा खुश हो गया हूँ कि आंवला आंवला खाता है कमबख्त। देखिए अभी ये पपीता उठा के चल दिया बजू। बख्तावर को किसी डाइजेस्टिव एंजाइम को अलग से देने की जरूरत। जी 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 जी। अब आखिरी में एक आंवला पपीता सब डाइट बढ़िया है। जी जी ठीक है। बस खाली आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता दूं, जब पके हुए आम आए ना तो वो ज्यादा नहीं खिलाते हैं। मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, एक तरह से शुगर ज्यादा है ना। तो ज्यादा अगर आप डॉग्स को कार्बोहाइड्रेट इजिली डाइजेस्टेबल देंगे अगर, तो उससे स्किन प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला जो मतलब ये पका हुआ आम है, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है सौरभ भाई, एक लास्ट में जब आम के पकने का और पेड़ से उतारने का समय आता है ना, तब इनको थोड़ा बांध के रखा जाता है, क्योंकि इनका क्या है कि आम गिरा और अगर ये 150 मीटर की इनकी रेंज के अंदर है वो पेड़, तो इनका कान लगा रहता है, और धप जरा सा भी हुआ तो ये तुरंत फलांग के जाएंगे, आम को दबोच लेंगे, खाएं भले ही ना। तो आम के गिरने के टाइम तो थोड़ा सा इनको कंट्रोल में रखना पड़ता है। लेकिन ये आपने अच्छी सलाह दी, आम के पकने का जब मौसम आएगा। सौरभ भाई, हम एक लास्ट में आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं। हमने आपको काफी कुछ बताया आपने इसके बारे में। हम कोशिश करेंगे कि बख्तावर का भी एक प्रोफाइल हमारे उस पे ऐप पे बना रहेगा। फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़ेगी डॉक्टर साहब अवेलेबल रहेंगे किसी भी कंसल्टेंसी के लिए। वैसे तो आपके पापा बता रहे हैं कि फौज में उनका जो एक्सपीरियंस है ऑलरेडी वो सब कुछ ही सही कर रहे हैं। हम लोग इसी बारे में बातें करते रहते हैं हमेशा। मैक्सिमम लोग आते हैं हमारे पास जिनको बिल्कुल नहीं पता होता है कि क्या गलत है क्या सही है, वो कुछ भी खिला रहे होते हैं। तो आपने सब कुछ सही कर रहे हैं, हमें तो बख्तावर से सीखना पड़ेगा इम्यूनिटी ठीक करने के लिए। एक सवाल मैं बस आपसे पूछूंगा, एक सवाल मेरे भाई साहब ने पूछा है, मैं वो पूछ लेता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे। आपका बहुत समय लिया, फिर कभी लेकिन आपसे वादा करिए फिर दोबारा जुड़ेंगे जब हम लोग हमारे पास एप्लीकेशन होगा और फिर हम लोग थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। तो एक सवाल पूछा है कि क्या आप जब पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू लेने जाते हैं तो क्या आपको क्वेश्चन पहले दिया जाता है? क्या 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 सवाल है, बीच में आवाज कट गई थी। क्या आपसे भी राजनेता अपने इंटरव्यू से पहले सवालों की लिस्ट मांगते हैं? मैं इसका जवाब यूं दूंगा कि मैं किसी भी इंटरव्यू से पहले किसी भी राजनेता को नहीं बताता हूं कि मैं क्या पूछने वाला हूं। बड़े बहुत अनयूजुअल है, अक्सर लोग तो आजकल बहुत इन्वेस्टिगेशन करते हैं पहले। ठीक है, तो फिर उनके लिए बहुत सारे पत्रकार उपलब्ध होंगे, अपने नाम तो नहीं विराजेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सौरभ भाई ज्वाइन करने के लिए। फिर कभी हम लोग ज्वाइन करेंगे प्रोबेबली। हमारे पास थैंक यू डॉक्टर ज्यादा एंड ऑल द बेस्ट टू योर प्लेटफॉर्म।
एंड आई होप कि जो मैंने आपको एक ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन टच वाली बात कही, तो आपके इस ऐप के ज़रिए मेरे जैसे जो इस देश में लाखों करोड़ों पेट लवर्स हैं, मैं चाहूँगा, मेरी विनीत आपसे गुजारिश है, मुझे नहीं पता ये कितना मुमकिन होगा आपके प्लेटफॉर्म पे, जो लोग कुत्ते पालते हैं वो तो फिर भी रिलेटिवली सक्षम होते हैं। बहुत सारे लोग जिनके यहाँ गाय भैंस हैं और उनकी गायों भैंसों को दिक्कत होती है और उनके इर्द गिर्द अच्छे पशु चिकित्सक उपलब्ध नहीं होते हैं, है ना। हमारे यहाँ बहुत सारे मवेशी हैं, उनकी नस्ल की उन्नयन को लेकर भी उतना काम नहीं हो रहा है। तो मैं चाहूँगा अगर ना हो, और अगर हो तो अच्छी बात है, आपके ऐप में ये गुंजाइश रहे कि कोई बक्सर का आदमी, कोई मुजफ्फरनगर का आदमी, कोई कैथल का आदमी, कोई कपूरथला का आदमी, कोई कोल्हापुर का आदमी, अगर उसकी बकरी को, उसके ऊंट को, बीकानेर का है तो उसकी गाय को, भैंस को कोई दिक्कत हो, तो उसका भी अगर सॉल्यूशन मिल जाए ना, तो वो बहुत बड़ी मदद होगी। कि कई बार उनके इर्द गिर्द डॉक्टर नहीं होते हैं, और हमारे यहाँ पशुओं को लेके स्कीम तो बहुत चलाई जाती है, लेकिन अगर आप पूरे देश का डेटा देखेंगे, पशु चिकित्सकों का जो सरकारी तंत्र है वो बहुत नाकाफी है, वो पर्याप्त नहीं है। जितने कैटल्स हैं उसके हिसाब से दवाइयाँ, उनकी जांच, उनके टीकाकरण में बहुत दिक्कत आती है। सरकारें अपने स्तर पर प्रयास कर रही, पर और भी किए जाने की जरूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया, तो आपसे भी मेरी गुजारिश है कि प्लीज जो गांव में लोग रह रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, है ना, उनके लिए भी कुछ करिएगा कि उनकी गाय को अगर कोई समस्या आ रही है, भैंस को कोई समस्या आ रही है, बकरी को, तो उनको भी सॉल्यूशन मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा आइडिया यही है सौरभ भाई कि हम लोग जैसे मैच मेकिंग होती है उस प्रोसेस को यूज करेंगे कि अगर आपके पास कौन सा एनिमल है और इधर जो डॉक्टर है वो कौन से एनिमल्स में एक्सपर्ट है, आप उधर एंट्री करते हैं, डॉक्टर ने अपनी एंट्री करी है और आपको सही तरीके से मैच कर दिया जाता है और आप दोनों को मिला दिया जाता है एनिमल्स के बेसिस पे और एक्सपर्टीज के बेसिस पे। आप सर्जन है, फिजिशियन है, आप और अगर उसको हम फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो आपसे हम सेलेक्ट कराते हैं यूजर और फिर हम डॉक्टर को मैच कर देते हैं। यही है आइडिया। सौरभ भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू विनीत जी, एंड थैंक यू सौरभ जी। बढ़िया रहा, और मुझे लगता है कि आपका ये जो ऐप है, एक मतलब कि हम लोग कहते हैं एट द डोर ऑफ द फार्मर और एट द डोर ऑफ द ऑनर के पास हम लोग पहुंचेंगे, और इसके माध्यम से जो लोग अच्छी सर्विसों से वंचित रह जाते हैं उनको भी सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। जी धन्यवाद विनीत जी। ठीक है, नमस्कार। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू।